नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी मुरैना में 3 लोगों की और मौत हो गई है और इसके साथ ही जो जहरीली शराब से मुरैना में मरने वालों का आंकड़ा 28 पर पहुँच गया है। सरकार सख्ती के दावे कर रही है, बातें कर रही है, परंतु हो क्या रहा है ये सबके सामने है। उधर दूसरी तरफ अगर बात की जाए सरकार के कामकाज की, तो ये भी देखने में आया है कि सरकार ने लगभग 300 दिनों में 3000 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। ये तबादले ज़रूरी थे, गैर ज़रूरी थे, आज इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जहरीली शराब पर कैसे अंकुश लगे इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले 2 खास मेहमानों का परिचय। बात बीजेपी की करूं, बीजेपी से वरिष्ठ और बेबाक नेता हैं शैलेंद्र प्रधान जी, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बात करूं वरिष्ठ पत्रकार की तो सतीश सक्सेना जी हैं, वो यहाँ खबर नवीस के जरिए अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल प्रधान साहब आपसे कि जहरीली शराब को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है और ऐसी चिंतित है कि रोज़ लोग मर भी रहे हैं और चिंता भी हो रही है। देखिए, अगर प्रदेश में जहरीली शराब से एक भी आदमी मरता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी भी दल की हो, आपके माथे पर काला टीका लगता है। और ये बात सही है कि मुरैना जो बेसिकली डकैती क्षेत्र है, वहाँ जो भी अधिकारी हैं वो भी डरे काम करते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम है कि जो ये शराब बन रही है उसमें कहीं ना कहीं डकैतों का भी हिस्सा बांटा है। वो डकैत भले से प्रशासनिक हों, राजनीतिक हों या हकीकत में डकैत हो, और उसके कारण कोई भी अधिकारी जाता है वो बहुत ज़्यादा फील्ड ड्यूटी नहीं करता, वो तो एक फॉर्मेलिटी करता है। ये सिर्फ एक्साइज के डिपार्टमेंट के संदर्भ में नहीं है, इवन पीडब्ल्यूडी वाले यानी जो निर्माण होता है उसमें भी ठेकेदार की चलती है, अफसर की नहीं। और बढ़िया बात आपने कही और बड़ी बेबाकी से कई चीज़ें रखी हैं। यहाँ मैं सतीश जी आपसे जानना चाहूँगा, शिवराज जी निरंतर घोषणा भी कर रहे हैं, मंच से भी उन्होंने कहा कोई सा भी माफिया हो, शराब माफिया हो, ड्रग माफिया हो या राशन माफिया हो, 10 फीट नीचे गाड़ देंगे जमीन के, ऐसा उन्होंने कहा था। क्या लगता है आपको उज्जैन की घटना में 16 लोग मरे, फिर उसके बाद अब मुरैना की बात कर लें तो 28 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, पर सरकार जो है बस अभी चिंतन मनन चल रहा है, इतना काफ़ी है? नहीं, देखिए, एक व्यवहारिक बात ये है, जो बेचने वाला वो भी किरार, जो खरीदने वाला है वो भी किरार, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं प्रशासन में ढीलापन तो है। या यही सवाल आपसे नहीं साहब, देखिए सरकार जो है, एक तो सरकार को सबसे बड़ी बात ये, सरकार को उज्जैन की घटना जो हुई उससे सबक लेना चाहिए था और उसके बाद उनको उस पर अध्ययन करके और उसको पूरे प्रदेश में लागू करना चाहिए था। सरकार ने तो वो नहीं कहा, वो फेल्यूर रहा उनका। फिर जब ये घटना घटित हुई तो अब आपने ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र जो है वो कोई इसका घटना का सॉल्यूशन नहीं है। एसपी कलेक्टर को हटा देने से या एक्साइज वालों को हटा देने से इसका कोई निराकरण नहीं होने वाला। अब एक चीज़ ये और सामने आई है कि साहब वो ये सरकार के ही किसी कबीना मंत्री ने कहा है कि साहब वो चूँकि दुकानों की कमी है, शॉप्स जो हैं बढ़ाई जाएँ, आबादी के अनुपात से दुकानें खोल दी जाएँ, और अन्य राज्यों में भी इस तरह का है। उस पर भी चीफ मिनिस्टर ने मना कर दिया कि नहीं, कोई हम दुकानें शराब की जो है वो ना आगे खोलेंगे ना आगे बढ़ाएंगे हम। तो अब ये जब ये इसका कुछ समाधान नहीं निकालेंगे तो ये चीज़ जो है ये ख़त्म होने वाली नहीं।
एक समझ लिया, ये बनती रहेगी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में गांव का जो किसान है या कृषक वर्ग है या मजदूर वर्ग है, उनको तो ये इनके लिए कॉमन और आम बात है। जी हाँ, उनको तो वो तो इसके हैबिचुअल हैं, अभ्यस्त हैं इसके, उनको तो शराब होना। अब वो महुए की शराब चलती थी, अब आजकल वो कीटनाशक मिला के बनाई जा रही है, वो है उसको कुल मिला के। ये तो ये जानों से खिलवाड़ तो हो रहा है। अभी जो 28 मर गया उसके लिए, अब उज्जैन से ही सबक ले लेते तो आज ये 28 नहीं मरते। और अभी भी बता दूं आपको, पूरे प्रदेश में कौन सा जिला ऐसा है या कौन सी तहसील ऐसी है जहाँ ये देशी शराब बनाने का काम नहीं चलता। यही सरकार, इसी सरकार ने अभी छापड़ मारे करी और इन्होंने कितनी शराब पकड़ी हो, कितने, एक तो बीजेपी की कोई महिला नेत्री को उन्होंने पकड़ा जिनके घर में वो ड्रम शिवपुरी में रखे हुए थे, वो उन्होंने जो है वो बरामद किए। ये सिलसिला सरकार को गंभीरता से उन्होंने कमेटी बना दी, कमेटी गई जांच करके आई, वो ये कह रही है, कमेटी कह रही है साहब माफिया की और अधिकारियों की मिली भगत थी। अब माफिया की और अधिकारियों की मिली भगत थी तो भाई उसका ये तो पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेबल है ना। माफिया तो हर जिले में मौजूद है, अधिकारी हर जिले में मौजूद है। तो ये जो रिपोर्ट आई है वो तो इंगित कर रही है ना कि अभी 51 जिले जो है उनमें भी ये सब चीज चल रही है। इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका क्या समाधान किया जा सकता है, ये शराबबंदी इस पे की जा सकती है या इसके लिए कोई और रास्ता निकाला जा सकता है, इस पर बनने की जरूरत है। 29 लोगों की जानें गई हैं मध्य प्रदेश की, निर्दोष लोग मारे गए हैं। मुझे तो बताया किसी ने कि वो कुछ लोगों की आंखें चली गई हैं, उनको दिखना बंद हो गया। ठीक है। नहीं, पर आपको क्या लगता है सरकार को सूझ नहीं पड़ रही है कि पूरी तरह से शराबबंदी कर दें या आधी अधूरी ही चलने दें या जहरीली भी बिकने दें, मर रहे हैं तो मरने दें, ऐसा कुछ क्या है करने? सरकार देखिए, सरकार शराबबंदी तो मध्य प्रदेश की सरकार नहीं करेगी, समझ लीजिए आप, क्योंकि सरकार का राजस्व जो है वो डिपेंड करता है उस पर, शराबबंदी पे। अब जैसे अगर उन्होंने शराबबंदी कर दी तो उनका रेवेन्यू का लॉस होना शुरू हो जाएगा। आप ये अंदाज लगाइए, लॉकडाउन के अंदर होटलें बंद, सारी दुकानें बंद, सारे जितने भी और कारोबार थे सब बंद, लेकिन शराब की दुकान जो उन्होंने 11 बजे रात तक खोल के रखी। तो ये इस बात को इंगित करता है कि सरकार की जो राजस्व की आय का जो साधन है, आय का जो जरिया है, वो ये भी हो सकता है कि शराब भी हो। इसलिए सरकार जो है इस पर नहीं चाहेगी कि किसी तरकीब से इस पर पाबंदी लगाई जाए या शराबबंदी की जाए मध्य प्रदेश के अंदर। शिवराज जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि मामा बदल गए हैं और बड़े एक्शन के मूड में हैं, पर क्या इस घटना के बाद एक्शन दिख रहा है क्या आपका? क्या एक्शन है? कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं है ना। ट्रांसफर कोई एक्शन होता है, बल्कि अभी आप ही ने उल्लेख किया कि मामा ने 300 दिन में 3000 ट्रांसफर कर दिए। आप मुझे बताइए, तो ये ट्रांसफर अभी 4 दिन पहले एक चीफ मिनिस्टर ने ये बात, 3 दिन पहले सीएम ने ये बात कही है कि साहब हम 1 अप्रैल से ट्रांसफर खोलेंगे और 30 अप्रैल तक ट्रांसफर जो है वो होते रहेंगे। अभी सीएम ने बोला, तो अभी ये जो 3000 ट्रांसफर किए ये फिर किसने कर दिए? फिर ये चीफ मिनिस्टर का तो विभाग ही नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर ने हर डिपार्टमेंट में इसका मतलब हस्तक्षेप किया, और अगर मंत्रियों ने ट्रांसफर किए हैं तो फिर ये बेन खोलने वाली बात क्यों की जा रही है? अगर ये मंत्री ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर किस बात का ये बेन खुलेगा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खुला रहेगा? या तो मंत्रियों ने ट्रांसफर नहीं किए, चीफ मिनिस्टर ने किए हैं। और अगर चीफ मिनिस्टर ने ट्रांसफर नहीं किए, मंत्रियों ने किए हैं, तो फिर ये बात तो कहीं से लागू ही नहीं होती ना साहब कि हम 1 अप्रैल से बेन खोल रहे हैं। फिर बेन खोलने से आश्चर्य क्या है आपका? भाई ऑलरेडी मंत्री ट्रांसफर कर रहे हैं, जब 300 दिन में 3000 ट्रांसफर कर दिए उन्होंने, तो फिर किस बात का बेन खुलेगा? ये बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान साहब कि जहरीली शराब के मामले को लेकर पूरे देश में मध्य प्रदेश की किरकिरी हो रही है कि पहले 16 लोग मारे गए, फिर अब 28 लोग मारे गए। इसके बाद भी सरकार जो है बस जांच समिति की रिपोर्ट, और रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पर कार्रवाई कुछ नहीं। अब कार्रवाई के अलावा दूसरी बात, मंत्रिमंडल के सदस्य भी या बाहर से ये आवाज़ आ रही है कि साहब बजाय जहरीली बेचने के अच्छा है कि सरकार ही दुकानें खोल दे, कम से कम रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, अपनी जो ट्रैवल संस्कृति है और उसमें शराब मतलब उनकी एक रूटीन डाइट है। वो महुए की शराब के बारे में कहते हैं कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में रूटीन में उसका वो ताड़ी और ये सब निकाल के पीते। मेरा ख्याल से अगर उसके
संदर्भ में जो एजुकेशन वर्ड यूज करें या जन चेतना, जिसके माध्यम से उसका मतलब जो जहरीली शराब ना बने, या जो माननीय सतीश जी ने कहा कि वो आजकल नई नई क्या कहलाता है वो क्या वर्ड यूज किया मैं, हाँ वो यूज करके जहरीली शराब हो रही है। हाँ, चूहा मार दवाई जो है वो उसमें यूज कर रहे हैं। किस तरह की दवाई है, तो उससे जनता को मुक्ति मिले। ये बात सही है कि आदिवासियों ग्रामीण क्षेत्र के इलाके में दिन भर की मेहनत और थकान के बाद लोगों के लिए यही एक रिलैक्सिंग कहें या सोने के पहले का वो एक वो रहता है उनका, थकान उतारने का उनका एक ही जरिया है मतलब वही। पर सवाल ये है कि अगर इस तरीके से नशे को बढ़ावा देती रही सरकार तो वो भी गलत है। तो सरकार कोई एक स्टैंड क्यों नहीं लेती, रुक रुक के थोड़ा चलें फिर रुके फिर चलें, उससे अच्छा ये है पूरी तरह ही रोक दें शराब को। पूरी तरह से शराब रोकना, बिहार में हम आए दिन टीवी चैनल्स और अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं कि वहाँ भी बिक रही है। तो माननीय कई विधायक इस पे लगातार टिप्पणी करते रहे हैं। तो मुझे लगता है टोटल शराब को वर्जित कर देना वो भी संभव नहीं है। बिल्कुल। तो अब जब संभव नहीं है तो यही बात उठ रही है कि आप बजाय जहरीली बिकवाने के सरकार की तरफ से ही छोटी छोटी दुकानें खोल दें, गांव में ना खोलें, बड़ी आबादी वाले कस्बों में खोल दें या बड़े गांव में खोल दें। देखिए ये विषय विवादित है और इसमें सार्वजनिक रूप से इसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। तो निश्चित ही जितनी अधिक शराब की दुकान बढ़ेगी तो जनता के बीच में ये आलोचना का विषय बन जाएगा। पर ये भी हकीकत है कि रेवेन्यू जो गवर्नमेंट की है वो 2-3 विभागों से आती हैं। उसमें एक परिवहन हो सकता है, एक आबकारी हो सकता है, एक सेल टैक्स हो सकता है। अब बाकी सेक्टर्स में कुछ भी कीमत मतलब टैक्स बढ़ाते हैं तो इतनी आलोचना होती कि सरकार को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं इस विषय पे इसके समर्थन में तो नहीं बोलूँगा। बिल्कुल, पर यहाँ ये बात भी निकल कर तो आ ही रही है ना कि गरीबों को क्या उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। भाई सरकार ने अगर कलेक्टर एसपी को हटाया तो उसके बाद तो और शराब नहीं बिकनी चाहिए थी, पर मुरैना में फिर भी बिक रही है। और न केवल बिक रही है, 3 मजदूर और मर गए तो भी चिंता नहीं है सरकार को। पॉलिटिकल स्टंट के रूप में यूज किया जाता है कि हमने एसपी को बदल दिया, हमने कलेक्टर बदल दिया। देखिए आबकारी लेवल पे जो नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको कलेक्टर एसपी थोड़ी रोक सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर राजनीतिक नेताओं का संरक्षण उनको प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया बात कही है आपने यहाँ पर। और आप जैसे ही नेता ये बात सरकार से भी कह सकते हैं, बता सकते हैं जनता के सामने कि यही एक कमी है जिसकी वजह से ये दुराव्यवस्था चल रही है। सतीश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार के सामने धर्म संकट क्या है? शिवराज जी के सामने ये संकट है कि आप अपने सहयोगी जो है वो सलाह दे रहे हैं इसलिए अपन ना सुने, या फिर पहले वो एक बार डिसीजन ले चुके हैं कि नई दुकान नहीं खोलेंगे शराब की, तो उस पर कायम रहना चाहते हैं? नहीं, अब उनको शिवराज जी पे दबाव है, एक्चुअल में उनकी कबीना मंत्रियों के दबाव है। और कबीना मंत्री चाहते हैं कि ये शराब की दुकानें जो हैं ये 2 लाख की आबादी पे खोल दी जाएं, जैसा कि अन्य राज्यों में स्थिति है।
उससे कम से कम इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ये दुर्घटनाएं होती हैं, ये इन पे अंकुश लगेगा और सुगमता रहेगी। लेकिन शिवराज जी जो हैं वो उसका एक धड़ा जो है वो उनको मना करता है कि अगर आपने खोल दी तो ये इस तरह इसमें मतलब ये असामान्य तत्व जो है सक्रिय हो जाएंगे और लाइन आर्डर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और तमाम जो है दुर्व्यवहार शुरू हो जाएगा, बच्चा बच्चियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों पक्ष उनके सामने रखे जा रहे हैं। अब वो इस पसोपेश में है कि मैं इस पक्ष की बात मानूं कि इस पक्ष की बात मानूं। अगर वो इस एक पक्ष की बात मान के और दुकानें खोल लेते हैं 2 लाख की आबादी पे और कस्बों में और जैसा आप कह रहे हैं जिले में और दुकानें बढ़ गई तो वो उस लाइन ऑर्डर की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी। घटना तो जो होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि लोग शराब पियेंगे तो वो तो स्वाभाविक है कि कुछ तो शाम को पियेंगे, दिन में पियेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो तो लाइन ऑर्डर की स्थिति बनेगी। तो रेवन्यू तो आना शुरू हो जाएगा लेकिन समाज में जो छवि बनेगी उससे और विकृत रूप हो जाएगा। पर 2018 के पहले शिवराज जी ने ये पॉलिसी सामने रखी जनता के और इस पॉलिसी का रिजल्ट सकारात्मक आया या नकारात्मक आया ये तो चुनाव परिणाम ही बता सकते हैं कि 2018 में शिवराज जी की सरकार को हार का सामना करना पड़ा। अगर बहुत अच्छी पॉलिसी थी अगर ये तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए थी। नहीं लेकिन सरकार देखिए साहब, जैसे अभी प्रधान जी का कहना ये है कि आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल में इन मजदूरों को, इन कृषकों को एक तरह से एक रिलीफ चाहिए शाम को। और रिलीफ में वो ये पेय पदार्थ के रूप में लेते हैं। ये हर राज्य में है, ऐसा ये नहीं है कि मध्य प्रदेश अकेले में हाँ, सभी राज्यों में है। ये तो अलग अलग तरह का उनका एक बनाने का तरीका। इसका हल क्या है? क्या वो तय नहीं कर पा रहे शिवराज जी? नहीं कर पा रहे। घटना को 5-7 दिन सप्ताह भर हो गया नहीं कर और पा उसके बाद भी उन्होंने राजौरा जी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी, वो कमेटी गई जांच करके आ गई, उन्होंने रिपोर्ट दे दी। अब वो तय ही नहीं कर पा रहे ना कि अपन को अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। या तो शराब की दुकानें बढ़ा दी जाएं, या सभी बंद कर दी जाए, सभी बंद कर दी जाए, और या वो नहीं हो सकता तो कम से कम ये नकली शराब बिकना बंद कर दी जाए। भाई आप मुझे बताइए, जब आपका कहना ये है कि हम पंचायत स्तर तक जो है ग्रामीण के, हम देश के या प्रदेश के या जिले के आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंचना चाहते हैं। जब आप आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं तो जब आप राशन बंटवाते हैं तो आप पंचायत के माध्यम से बंटवाते हैं। मिलता नहीं गरीबों को था, जो भी चावल है, गेहूं है, ये है, राशन मिलता है। एक सिस्टम आप वो भी डेवलप कर दीजिए भाई, सरकारी सप्लाई करे उन पंचायत तक, पंचायतें उन ग्रामीण लोगों तक पहुंचा। इसमें पर आपको नहीं लगता कि सरकार के लोग भी माफिया से मिले हुए हैं? यही वजह है कि आज पेट्रोल पंप पर जाइए तो पेट्रोल की रसीद मिलती है परंतु शराब आप खरीदिए तो उसकी रसीदें ही नहीं दे रहे हैं। वो तो सवाल ही नहीं है साहब, माफिया तो है ही। 2 चीज़ों में तो माफिया काम कर ही रहा है, एक परिवहन में और एक आपके एक्साइज में। इसको इस माफिया का कोई तोड़ नहीं। और यही सरकार बनाते हैं, यही सरकार बिगाड़ते हैं, यही गिराते हैं। एक बात समझ लीजिए मेरी आप, ये माफिया ही जो है ये फाइनेंसर टाइप का होता है। ये तो एक 10-20 लोगों का सिंडिकेट है, उन्होंने फाइनेंस कर दिया, 20 MLA इनको बिकवा दिए, वो सरकार कर गई, उन्होंने 20 MLA उनको खरीदवा दिए, उनकी सरकार बन गई। ये सिंडिकेट का काम ये शराब माफिया करता चला आज नहीं, जब ये मध्य प्रदेश पृथक नहीं हुआ था तब से ये चली जा रही है परंपरा, देखने, और वो आज भी लागू है। नहीं, पर जिस तरीके से आपको क्या लगता है, शराब का अगर विक्रय प्रतिबंधित या सीमित करने की बजाय खुला ही कर दिया जाए, हर किराने की दुकान पे भी मिल जाए, तो इसका क्या दुष्परिणाम हो? कोई दुष्परिणाम नहीं है ना साहब, सवाल ये है ना, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। एक बात समझ लीजिए मेरी आप, इसकी कई चीजें सरकार कर चुकी है, वो सरकार देख रही है। इस सरकार के अंदर आप गुटखा नहीं बिकेगा, स्कूल के पास नहीं बिकेगा, स्कूल के पास ही बिक रहा है, स्कूल के अंदर बिक रहा है। ये तो कई जांचों में आया, अधिकारियों के छापों में आया, तो उससे क्या हो रहा है? सवाल ये नहीं, सवाल इस सिस्टम का है। अधिकारी और माफिया की मिली भगत की वजह से ये सब चीजें होती हैं। आज अगर ये सरकार जो है ये तय कर दे कि नहीं भाई सरकार अपने स्तर पे ये बिकवाएगी और ये देशी शराब जो है नीचे के गांव ग्रामीण स्तर तक बिकेगी, मुझे बताइए इसमें क्या परेशानी, क्या आपत्ति क्या है? भाई हम शाम को खोलेंगे दुकान, 5 बजे से आ जाइए, आप लोग लाइन लगाइए, शराब ले जाइए, गले के राशन भी तो देते हो ना आप। मत खोलिए दिन में आप गाँव की दुकानें, शाम को खोलिए आप 5 बजे से 6 बजे तक, 7 बजे तक 2 घंटे के लिए आए, ग्रामीण लें, पिए, अपने चले जाएं।
दिन भर मत खोइए उनको आप, लेकिन कुछ ना कुछ इसका समाधान हल तो आपको निकालना पड़ेगा ना। सवाल ये है ना साहब, ये आपको साहब इससे जो है दूसरी आबादी प्रभावित होगी, तो वो तो कई चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आबादी प्रभावित होती है, उसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर कोई सड़क निर्माण कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, आप ब्रिज बना रहे हैं आप, और उसमें मान लो कोई धार्मिक स्थल आ गया, तो उसको भी तो हटाना, आप हटाते हो नहीं हटाते, उसका रास्ता निकालते नहीं निकालते, या उसके ऊपर से आप ब्रिज बनाते हो, तो इसका भी कोई समाधान निकालना चाहिए आपको। क्योंकि ये एक घटना एक हुई, ये घटना दूसरी हो गई, अब ये घटना तीसरी भी हो सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं। बिल्कुल। और यहाँ ये जो बात निकल कर आ रही है कि जो नकली शराब बनाने वाले हैं, क्या ये भी पैसा दे रहे हैं सरकार के नुमाइंदों को? अरे सवाल ही नहीं है साहब, आबकारी अमला और पुलिस प्रशासन और ये नकली शराब बनाने वाले, इन तीनों का गठजोड़ रहता है साहब, वरना ये काम हो ही नहीं सकता। मुझे आप बता दीजिए भाई, ये इतने मरे, इसके बाद छापा डला, ये छापा क्यों डल गया साहब? छापा वहीं क्यों डला, वहीं से क्यों बरामद की गई? क्योंकि उन्हें मालूम था, ही नोज वेरी वेल कि कहाँ पे ये कच्ची शराब कहाँ पे कौन बनाता है। क्यों वो महिला नेत्री बीजेपी की जो है उसको आपने गिरफ्तार किया? क्योंकि आपको मालूम है सारी मिली भगत इन लोगों की। लेकिन वो एक दो घटना होती है तो वो अपने ये करने के लिए दिखा देते हैं कि देखो साहब हमने छापे डाल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। वो चीज़ रूटीन जैसे आप कह रहे हैं, मुरैना फिर चालू हो गई शराब बिकना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये जो निकल कर आ रहा है सामने आबकारी विभाग के अधिकारियों का गठजोड़, कि मुरैना की घटना हो जाती है उसके बाद भी आबकारी मंत्री मौके पर ही नहीं पहुंचे, उज्जैन की घटना हुई वहां भी नहीं पहुंचे, तो ये मंत्रियों की थोड़ा सा आलसीपन है या उन्होंने सोचा कि छोड़ो क्या करना, मरते रहते हैं? आलसीपन नहीं है, ये तो जो सिंडिकेट जो है, जो ये शराब माफिया जो गवर्न करता है प्रदेश में, वो उसका एक दबाव रहता है, प्रेशर रहता है उसका। उन लोगों का दबाव है मंत्री जी पे कि नहीं आप नहीं जाएंगे, मंत्री जी नहीं गए अपने, वरना मंत्री जी का दायित्व बनता था कि उनको जाना चाहिए था, उनको घोषणा करना चाहिए थी, उनके परिवार का पूछना चाहिए था कि उनका आय साधन कौन था, कौन कमाने वाला था, कौन कमाने वाला नहीं है, अब क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका। बिल्कुल। जांच रिपोर्ट बनाने थोड़ी कुछ किसी का परिवार चल जाएगा। जो 23-28 मर गए हैं उनका घर कौन चलाएगा बताइए मुझे आप, चाहे वो उसके लिए कोई दोषी रहा हो, लेकिन ये दायित्व सरकार का है कि नहीं? क्या कहेंगे प्रधान साहब, आप आबकारी मंत्री इतनी दो बड़ी घटनाओं के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे, तो ये संवेदनशीलता का परिचायक है या फिर जहरीली शराब पी थी तो मरो, हमें क्या करना? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि ऊँट की चोरी होती है तो न्योरे न्योरे नहीं होते। सबको मालूम है कि आज ऊँट चोरी होने वाला है। लगभग आप कार्य मंत्री की भी यही स्थिति है, उनको भी सब ज्ञान है, एक्साइज कमिश्नर को भी ज्ञान है, वहाँ के जिले के एक्साइज अधिकारी को भी ज्ञान है कि कैसे बन रही, कहाँ बन रही, कौन बेच रहा, कौन खरीद रहा, वहाँ के जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं उनको भी ज्ञान है। क्वेश्चन है क्योंकि ऊँट चोरी होगा और किसी को रोकना नहीं है इसलिए ऊँट चोरी हो रहा है। हाँ, जब कोई मृत्यु हो जाती जैसा भी है तो आई वॉश कहते हैं ना, आंसू पोंछने के लिए हर एक परिवार को कोई 1 लाख 2 लाख का मुआवजा दे दिया जाता है, पर ये समाधान नहीं है मेरे हिसाब से। ये वो एडॉक रिलीफ कहते हैं या एडॉक सॉल्यूशन है, पर मुझे ऐसा लगता है सरकार कोई हो, दल कोई हो, ये चोरी कोई नहीं हो नहीं। पर अगर इतने लोगों की मौत हो रही है, 28 लोगों की, मंत्री नहीं जा रहे हैं, तो ये संवेदनशीलता को दिखाता है क्या? नहीं, मंत्री को जाना भी चाहिए, और फिर भी मंत्री नहीं जा रहा है तो यही कहलाएगा कि असंवेदनशील है। यहाँ मैं सतीश जी आपसे जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा, वो मुरैना से ही आते हैं, और अगर उनके गृह जिले में ऐसी घटना हो रही है और सरकार के कारिंदे जो हैं वो इधर उधर मुंह बाएं घूम रहे हैं, ये क्या प्रदर्शित करता है? नहीं, BD शर्मा जी इस मामले में तो फिर गंभीर हैं, और उन्होंने इस मामले में सरकार से बात भी की, अधिकारियों से की, और उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात की है, और जो विभागीय मंत्री उन्होंने उनसे ही बात की है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस तरह की दुर्घटना जो घटना है या भविष्य में नहीं होना चाहिए। ये उनका है, ऑफिशियली नहीं है, लेकिन वो बेचारे पार्टी लेवल पर उन्होंने बात की है। नहीं, पर उन्होंने निर्देश दिए, या मान लीजिए वो व्यथित हैं या उनको चिंता है, पर
इस चिंता का निदान तो हो ही नहीं रहा। मंत्री स्पॉट पे नहीं जा रहे हैं और नकली शराब को लेकर फैसला कुछ हो ही नहीं पा रहा है। रोज बयानबाजी तो हो रही है। अब प्रदेश अध्यक्ष के अंडर में तो कोई मंत्री आता नहीं है साहब। अभी तो मुख्यमंत्री जी के अंडर में मंत्री आते हैं। अभी तो मुख्यमंत्री बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें मंत्री जो हैं वो एड़ियां जोड़े ही खड़े रहते हैं संगठन के सामने। तो अगर ऐसी स्थिति है तो क्या संगठन का खौफ नहीं है मंत्रियों को, या खास तौर पर अभी आबकारी मंत्री को, कि उन्हें चिंता ही नहीं है, मरे तो मरे? हाँ, ये हो सकता है कि आबकारी मंत्री जी ने जो है उसको गंभीरता से नहीं लिया होगा कि हमारा संगठन है या संगठन के कोई नए अध्यक्ष हैं और वो मतलब ये कि कार्रवाई कर सकते हैं, जवाब तलब तो कर ही सकते हैं, पूछ तो सकते ही हैं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्स दे? मैं वही कह रहा हूँ कि पहले कि अगर टेन्योर देख लें आप देवड़ा जी के, जो आबकारी मंत्री अभी हैं, पहले जो जिम्मेदारियां थी बड़ी शिद्दत से निभाते थे, मौके पर भी जाते थे। अभी वो नहीं जा रहे हैं तो क्या शिवराज जी ने ही मना किया होगा या फिर उन्होंने अपने नहीं, वो तो ये तो मैंने आपको बताया ना, निवेदन किया ना आपसे, अधिकारी ये सिंडिकेट जो है ना साहब, ये अधिकारियों का और ये माफिया का गठजोड़ है। उन्होंने इनको मार्गदर्शन दे दिया कि श्रीमान जी अभी आपका जाना ठीक नहीं रहेगा, हालात बिगड़ जाएंगे, लोग बाग जो है आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा, माहौल खराब होगा, ये होगा त्यों होगा। अधिकारी ने जो उनको बेचारों को बताया नहीं। जब केंद्र से मंत्री, आपको पता है सांसद हैं मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, वो भी मुरैना की घटना के बाद मुरैना पहुंचे, वहां लोगों से मिले हैं, उनको सांत्वना दी। पर आप बताइए, केंद्र से भी मंत्री आया, यहाँ से भी एक जांच टीम गई, पर हुआ कुछ नहीं, मरे जा ही रहे हैं लोग, अभी भी बिकी रही है शराब। तो जांच टीम तो सिर्फ ये जांच करके आई ना साहब कि ये शराब जो है कैसे बनती थी और क्यों बनती थी, तो उन्होंने बता दिया कि भाई इसमें तो ये माफिया गठजोड़ है। कैसे लगेगी गठजोड़? तो ये रोक का तो कोई इस जांच में तो रोक का कोई प्रावधान ही नहीं था कि कोई वो अपनी राय दे सके कि इसमें कैसे रोक लगेगी। वो तो सिर्फ ये कि ये मरे कैसे और ये होता कैसे था, उन्होंने बता दिया साहब कि ये गठजोड़ था, इसमें पुलिस प्रशासन भी था, जिला प्रशासन भी था, आबकारी विभाग भी था और ये शराब माफिया था। इन सब की गठजोड़ की वजह से चलता चला आ रहा था। गलती जो है वो मरने वाले की बस ये कि उसने खरीदी क्यों और उस वाले ने पी क्यों। हाँ, पी है तो मरो बस ये। क्या कहेंगे आप प्रधान साहब, जनता को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है? रोज भाषण तो खूब हो रहे हैं सार्वजनिक मंचों से, और मरने के लिए उन्हें इस तरीके से छोड़ दिया जा रहा है। जब कमेटी गई थी तो तत्काल प्रभाव से दिखने भी चाहिए थे उसके असर। जब केंद्र का मंत्री आ सकता है, यहाँ से जांच कमेटी जा सकती है, आबकारी मंत्री जा नहीं रहे हैं और जो रोकथाम के उपाय हैं वो हो नहीं रहे। देखिए, एक तो अशिक्षा है देश में, जो ग्रामीण क्षेत्र, वो गरीबी है, तो किसी को भी सस्ती से सस्ती शराब मिल जाए और उसको ज्ञान नहीं होता कि शराब असली जहरीली है या असली है, और सस्ती है तो वो पी गया और उसने पंचायत करी, सबको पिला दी और बाद में मर गए, तो विलाप भी सामूहिक हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वही है जो मैंने कहा कि पब्लिक में जन चेतना या उनको, इसमें पब्लिक क्या करेगी जब आपके पास सिस्टम है, सरकार है, रोज भाषण चल रहे हैं, पर रोकने के नाम पर जो है वो बस बहानेबाजी हो रही है, कमेटियां जा रही हैं, भाषण चल रहे हैं। देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट का छोटे से छोटा कर्मचारी हर गांव में पहुंचता है, बिल्कुल, और अगर वो सूचना दे तो सरकार तक सूचना बड़े आराम से आ सकती। कहीं वो स्वास्थ्य रक्षा के, तो कहीं रेवेन्यू वाला है, सचिव है, और जो भी दुनिया भर के लोग। फिर आपने पंच नियुक्त कर दिए, वो हर गांव के होते हैं। तो ये वही जो मैंने कहा कि ये गोपनीय तरीके से कोई काम नहीं है, ये सार्वजनिक रूप से पता हो जाता है कि कौन खराब किस्म की शराब बेच रहा है। फिर भी हमारे गरीब बंधु या जो ग्रामीण में अशिक्षित बंधु हैं वो इसका कंजम्पशन कर रहे हैं, और इसमें निश्चित ही नुकसान उन्हीं का होता है। सरकार तो सिर्फ वो कहते हैं आई वॉश जैसे कर रही है, आंसू पोषण।
बिल्कुल, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था और वाकई सरकार के लिए भी, खुद शिवराज जी के लिए ये चिंतन का विषय है कि वो घोषणा कर रहे हैं और उसके बाद भी मैदानी स्तर पर उसका असर नहीं दिख रहा। अगर जहरीली शराब बिक रही है तो कैसे बिक रही है, इसके लिए खुद उन्हीं को ही प्रयास करने पड़ेंगे ताकि उसका जो विक्रय है वो रुके और लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतनी, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।